आज विशेष कथा के अंतर्गत आज हम आप लोगों को शिव तत्व की व्याख्या करेंगे। ये उस समय की कथा है जिस समय माँ पार्वती जी शिव जी को पति रूप में प्राप्त करने के लिए तपस्या कर रही थी और उनकी तपस्या की परीक्षा लेने के लिए शंकर भगवान ने सप्तऋषियों को भेजा था और उनको इस प्रकार से अधिकार दिया गया था कि आप हमारी अर्थात शिव जी की निंदा भी करनी पड़े तो आप करिएगा, परंतु उनकी तपस्या भंग कराना है आपको या उनकी परीक्षा लेनी है। तो इसका उल्लेख श्री रामचरितमानस के बालकांड में भी दिया गया है। एक चौपाई है महाराज, निर्गुण नीलज कुबेश कपाली अकुल अगे दिगंबर ब्याली। निर्गुण नीलज कुबेश कपाली अकुल अगे दिगंबर ब्याली। इसी के समानांतर एक श्लोक विष्णु महापुराण में है, अमंगल वरपुधारी निर्लज्जो आसदना कुली कुबेसी प्रेत भूतादि संगी नग्नो ही शूलभिता। यहाँ पर सप्त ऋषियों ने शिव जी की आज्ञा का पालन करते हुए छल का प्रयोग किया और छल का प्रयोग करते करते शिव निंदा की बजाय उन्होंने शिव तत्वों की व्याख्या कर डाली। अब पहले इन्होंने कहा निर्गुण, शिव जी तो निर्गुण है, अर्थात क्योंकि शिव जी जो है वो निष्कल हैं, निर्विशेष हैं, इसीलिए वो निर्गुण कहलाते हैं। ये सुंदर शिव तत्व है। शिव जी निष्कल हैं और निर्विशेष हैं, इसीलिए इनको निर्गुण भी कहा गया। दूसरा चौपाई का दूसरा शब्द है नीलज, निर्गुण नीलज। अब नीलज पे क्या है कि शिव जी नीलज हैं क्योंकि शिव जी जो है एक मेवा द्वितीय हैं, एक मेवा द्वितीयम है, इसलिए शिव जी को नीलज भी कहा जाता है। ये सबसे शिव तत्वों के अंतर्गत आता है महाराज। तीसरा शब्द इन्होंने तुलसीदास जी ने प्रयोग किया है कुबेश, निर्गुण नीलज कुबेश कपाली। तो तीसरा शब्द है कुबेश। शिव जी कुबेश क्यों है? क्योंकि शिव जी जो है वैराग्य की मूर्ति है। जो वैराग्य की मूर्ति होती है वो कुबेश होता है, उसमें कोई बेस नहीं होता, उसमें कोई सुंदरता नहीं होती महाराज। और चौथा शब्द था निर्गुण नीलज कुबेश कपाली, कपाली क्योंकि जो सृष्टिकर्ता ब्रह्मा का संहार कर सकता है। देखिए कपाली को बहुत ध्यान से सुनिएगा, जो सृष्टिकर्ता ब्रह्मा का वध कर सकता है, संहार कर सकता है, तदोपरांत ब्रह्मदेव का कपाल अपने हाथों में धारण करता है, वही सनातन कहलाता है, वही सनातन देव है। और सनातन का दूसरा अर्थ होता है कपाली, और इसलिए शिव जी को कपाली कहा जाता है। इन्होंने दूसरी चौपाई में युग प्रयोग किया था निर्गुण नीलज कुबेश कपाली के बाद अकुल अगे दिगंबर व्याली। चौपाई की दूसरी पंक्ति में अकुल है, जिनका कोई कुल नहीं। क्यों? क्योंकि शिव जी जो है वो अनादि है, आजन्मा है। अनादि और आजन्मा का कोई कुल नहीं होता, इसलिए शिव जी अकुल कहलाते हैं। छठवां जो शब्द था शिव जी अगे हैं, निर्गुण नीलज कुबेश कपाली अकुल अगे है दिगंबर व्याली। दूसरी चौपाई की दूसरी पंक्ति में जो अगे आया है
इसलिए है शिव जी अगेह क्यों है? क्योंकि शिव जी जो है अपरिच्छिन्न है, अपरिच्छिन्न है, इसलिए शिव जी को अगेह भी कहा जाता है। अब आया दिगंबर ब्याली। दिगंबर, शिव जी दिगंबर है क्योंकि उनका निरावरण है, इसलिए वो दिगंबर कहलाते हैं। तो यहाँ पे हम आपको एक छोटी सी बात बता दें, ये दिगंबर कब कहलाए थे? जब सती देवी ने अपना प्राण त्याग दिया था, क्योंकि शिव जी की वो शक्ति है, उनका प्राण त्याग दिया। तो जब शिव जी वो सती देवी का प्राण त्याग दिया सती देवी ने, तब शिव जी दुखी होकर वो हिमालय के सबसे ऊंची पर्वत पर जाकर संन्यास ले लिए थे, योग धारण को धारण कर लिया था, तभी वो दिगंबर कहलाए थे। अब आया अंतिम शब्द ब्याली। क्योंकि ब्याली क्यों है? क्योंकि शिव जी जो हैं सर्वाभिभावक हैं, इसलिए शिव जी को ब्याली कहा जाता है। इसीलिए तुलसीदास बाबा ने लिखा था, निर्गुण नीलज कुबेर कपाली अकुल अगेह दिगंबर ब्याली। ये सुंदर शिव तत्व की व्याख्या आपको जो मैंने बताया है, ये कोई भी अपनी कथा में या अपने प्रवचन में नहीं बताता है। यदि आपको शिव कथा सुननी हो या शिव प्रवचन करवाना हो तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, और जिसमें मेरा कोई भी ना दक्षिणा होती है ना फीस होती है। इसी